हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राजेंद्र सिंह एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। और आज एक नई शुरुआत, नई पहल की है आप सबके लिए। तो देखते हैं आज कैसा लगता है आप सबको सेशन और किस तरह के लगते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स सभी हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें और राजेंद्र एकेडमी को कंटिन्यू चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रखें। सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक बार बी अगेन चैनल को और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें आप सभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करने से वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी लाइन। हमारा संघर्ष हम ही को पता है। ठीक है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है। ठीक है, लोग पूछते हैं कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, ये भी हम ही को पता है। ठीक है, तो देखो संघर्ष आपने किया है, अगर संघर्ष करोगे तो जीत आपकी होगी। और अगर वर्ष को बर्बाद करोगे तो वो भी आपको पता होगा किस तरह बर्बाद किया है। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ उसके भी जिम्मेदार आप, और हो जाता है तो उसके जिम्मेदार भी आप हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो लेके चलते हैं आज मेन टॉपिक की तरफ। और टॉपिक होगा आज बहुत शानदार, कतई जहर। ठीक है, तो क्वेश्चंस नहीं दिखे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, बट क्वेश्चंस थोड़े से ऐसा नहीं करना कि जिस क्वेश्चन को मैं पढ़ा रहा हूँ उसी पे ही आपको राइट आंसर देना है। क्वेश्चन आपको सभी सीरियल वाइज दिख रहे होंगे, बट ऐसा आपको नहीं करना है कि जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं सभी को आप ऐसा करें। ठीक है, तो राइट आंसर ओनली वन क्वेश्चंस का ही देना है। दिख आपको सभी रहे स्क्रीन पर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ क्वाशियोकोर। क्वाशियोकोर का मैंने फर्स्ट क्वेश्चंस की बात की है। ठीक है, और फीचर्स नहीं है। ठीक है, क्वाशियोकोर का फीचर्स नहीं है, तो कौन सा फीचर्स नहीं है ये आपको देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मून फेस, इडीमा, पुअर एपेटाइट या मसल्स वास्टिंग। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, क्वाशियोकोर में किसकी कमी की वजह से होता है, तो क्वाशियोकोर होता है हमारा प्रोटीन की कमी से। ठीक है, फर्स्ट ध्यान रखना क्वाशियोकोर किसकी कमी से होगा, प्रोटीन की कमी से। और प्रोटीन की कमी से होगा तो पेशेंट को ईडिमा होना, भूख न लगना, मून फिश होना, ये सारे सिम्टम्स क्वाशियोकोर के होंगे एक्सेप्ट मसल वास्टिंग को छोड़कर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीएम। टीएम का फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ पीएम, पीएम का फर्स्ट इंडिकेटर क्या होता है, तो फ्रेंड्स लो वेट फॉर एज होता है, या लो वेट फॉर एज, या फिर लो हाइट वेट फॉर हाइट, या लो हाइट फॉर वेट। तो पीएम का मतलब क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी माइंड न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, अब मान लीजिए जब इसकी शरीर में कमी हो जाएगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपको लो वेट फॉर एज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म संटिंग रेफरेंस। संटिंग का मीनिंग क्या होता है, लो वेट फॉर एज होता है, या लो हाइट फॉर एज, या लो वेट फॉर हाइट, या लो हाइट फॉर एज। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो संटिंग होता है ये किस में आता है अपना, तो सबसे पहले ध्यान रखना ये आता है अपना क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में। किस में आता है, क्रोनिक माल न्यूट्रिशन में आता है, पहली बात। और अगर संटिंग में ध्यान रखना, अगर संटिंग किसी को हो जाता है तो बच्चा कैसा होता है, लो हाइट फॉर एज, मतलब बच्चे कैसे होते हैं, बोना पैदा होते हैं। ठीक है, जिनकी लंबाई 4-4.5 फीट आपको देखने को मिलेगी। तो इसका राइट आंसर अब क्या होगा, आप सबको पता लग गया होगा कि लो हाइट फॉर एज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन आर स्टैंडर्ड इन नेपाल। नेपाल की बात हो रही है कि अंडर 5 के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं उनका परसेंटेज कितना है स्टैंडर्ड इन नेपाल, नेपाल के अकॉर्डिंग। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। ठीक है, 10%, 36%, 24% या 27%। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना परसेंट होगा, 36%।
गोवी F3 प्रोग्राम ऑफ यूनिसेफ इज रिलेटेड, ठीक है, गोवी F3 प्रोग्राम ऑफ यूनिसेफ इज रिलेटेड, ठीक है, तो वो रिलेटेड है, वो किससे है, वीनिंग से, प्रिवेंशन पीएम को रोकना, प्रिवेंशन हाइपोथेरेमिया खून को रोकना। तो एक बात ध्यान रखना है, जो यूनिसेफ था वो किससे रिलेटेड था, ठीक है, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए आप सभी के राइट आंसर क्या होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ पीएम, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिएंट को प्रिवेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज बॉडी बिल्डिंग, वो कौन सा फूड है जो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, फैट हमारा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करता है, आयरन या प्रोटीन। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, और जिसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन बी होगा, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारा बिल्डिंग बॉडी होता है, ठीक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एक्सेप्ट, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, क्या है, सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं एक को छोड़कर, कैल्शियम, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके कैल्शियम, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं, सॉरी फैट, कैल्शियम नहीं, कैल्शियम आल्सो नोन इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो राइट आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट पूछा है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, जहाँ एक्सेप्ट लिखा हो वहाँ के मतलब इसके अलावा सभी हैं एक को छोड़कर, तो राइट आंसर ये होगा। फॉर बैलेंस डाइट एनर्जी अबेंडेंट फ्रॉम प्रोटीन इज, ठीक है, तो फॉर बैलेंस डाइट अगर आप कर रहे हो तो उसमें जो प्रोटीन्स होता है वो अपेंडेंट कितना होता है, प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10 से 15%, कितना होगा, 10 से 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गिवन एनर्जी, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखना, एक आता है कार्बोहाइड्रेट, एक आता है आपका फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स, इनसे आपको कितनी एनर्जी मिलती है। तो ध्यान रखना, प्रोटीन से हमें 9 किलो कैलोरी मिलती है, बाकी से हमें 4 किलो कैलोरी मिलती है। ये आप हमेशा नोट करके ध्यान रखना कितना परसेंट हमको मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, 4 किलो कैलोरी, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 100 ml ब्रेस्ट मिल्क गिव एनर्जी, ठीक है, 100 मिल्क जो है उससे कितना परसेंट एनर्जी मिलता है। तो प्लीज़ राइट आंसर कमेंट सेक्शन में शो करें कि राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो 100 ml ब्रेस्ट मिल्क होता है उससे हमें 65 से 70 किलो कैलोरी मिलता है, कितना मिलता है, 65 से 70 किलो कैलोरी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 सर्बोटिम पीटो या सुपर फ्लोर गिव एनर्जी, ठीक है। इतने जो क्वेश्चंस अभी स्क्रीन पे लगे हुए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्वेश्चंस को मिस ना करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे स्टोरी में जो आप सुपर फ्लोर के बारे में पूछा है, कितना कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए, जो राइट आंसर होगा वो 350 कैलोरी होगा। अब तक का सेशन आप सबको कैसा लगा, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स आज के जब भी चलती हुई क्लास में पर डे आपको कुछ और क्वेश्चंस भी साथ साथ ऐड कराए जाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन जैसे फंडामेंटल किसी भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा एडेड होंगे। आप सभी मुझे कमेंट करके बताना कि कार्डियक, ठीक है, कार्डियक पोजीशन हम कहाँ कहाँ देते हैं, ठीक है, प्लीज़ एक बार ज़रूर बताएं कि कार्डियक पोजीशन, ठीक है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, कार्डियक पोजीशन की अगर बात करते हैं तो कार्डियक पोजीशन मतलब कार्डियक टेबल को जो आप पेशेंट को क्या बोलते हैं 90 डिग्री एंगल पर ऐसे बना देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए ये पेशेंट का सपोर्ट था,
और इस पे अगर मरीज बैठता है तो इस एंगल का हो जाता है पेशेंट, इससे इसको सपोर्ट हो जाएगा और इसको आगे अपने इन्वॉल्वेंट कर लेगा। तो इससे पेशेंट को क्या होगा, कार्डिक पेशेंट हो या क्या कार्डिक टेबल के अकॉर्डिंग जो आप करते हैं, या अपना कोई सीओपीडी पेशेंट हो, ठीक है, या हमारा एम्फाइसीमिया मरीज हो, ठीक है। ध्यान रखना सीओपीडी अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, क्योंकि उन पेशेंट को सांस लेने में बहुत दिक्कतें आती। अगर पेशेंट इस तरह बैठेगा तो डायफ्राम नीचे चला जाएगा, डायफ्राम अगर नीचे होगा तो पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर प्रॉपरली होगा, प्रॉपरली ब्रोंकोडायलेटर होगा तो पेशेंट्स को ईयर्स के लंग्स के अंदर ईयर्स अच्छे से एक्रिकाउटेड होती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। एम्फाइसीमिया में क्या होता है, एटेलेक्टिस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, एल्वेलाई का कोलैप्स हो जाना, ठीक है। और एक शब्द होता है इम्पाइमिया, इम्पाइमिया बोले पस और इम्पाइसीमिया बोले तो बोलते हैं एल्वेलाई का डेक्सटेशन हो जाना, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनी, अगर आप मान ली किसी पेशेंट की किडनी बायोप्सी आपने की है, क्या क्या है, किडनी बायोप्सी अगर आपने किसी पेशेंट की है तो एक तो होता है ड्यूरिंग और एक होता है आफ्टर, ठीक है। जब आप प्रोसीजर कर रहे हो तब कौन सी पोजीशन देनी है और आफ्टर आपको कौन सी पोजीशन देनी है। तो वैसे डियर फ्रेंड्स ध्यान रखना, अगर ड्यूरिंग करोगे तो पेशेंट को उल्टा करना होगा, क्योंकि किडनी हमारे पीछे रेट्रोपेरिटोनियल सैक्रम रीजन्स में होती है, ठीक है, तो हमारे बैक रीजन्स में होंगी तो पेशेंट को प्रोन करना होगा। बट आफ्टर अगर हम पेशेंट की किडनी ऑपरेट कर दिया है उसके आफ्टर सम टाइम आप पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक और है लीवर बायोप्सी, क्या है, लीवर बायोप्सी, ठीक है। अगर आप लीवर बायोप्सी करते हो तो ड्यूरिंग और आफ्टर, तो ध्यान रखना अगर आप किसी को लीवर बायोप्सी कर रहे हो तो ड्यूरिंग बात करें तो कौन सी पोजीशन दोगे, तो ड्यूरिंग करोगे सुपाइन, क्योंकि हमारा क्या बोलते हैं लीवर किधर है, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड, राइट साइड है तो पेशेंट को कहाँ से क्या करना है, प्रोन साइड, सॉरी सुपाइन करेंगे। अगर और बाद में जब पेशेंट ऑपरेट हो के आ जाता है तो पेशेंट को राइट लेटरल जिधर ऑपरेट हुआ है उधर की साइड ही हम पेशेंट को साइड देंगे। क्यों देंगे राइट लेटरल, क्यों देंगे राइट लेटरल, इसलिए देंगे कि वहाँ पे एक तो प्रेशर आउट कम होगा और ब्लीडिंग होने के भी कम चांसेस होंगे, प्रेशर पॉइंट पूरा बन जाएगा। तो ये तीन इम्पोर्टेंट थे, कार्डिक पोजीशन, किडनी के लिए बायोप्सी के लिए और लिवर बायोप्सी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये नई चीज़ आपको सुन के और देख कर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्स्ट्रा कैलोरी इज नीडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। एक प्रेग्नेंट वुमेन है और आपको उनको कैलोरी देना है, तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए आपको कितनी कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप उनके कितना कैलोरी प्रोवाइड करेंगे। प्रेग्नेंट की बात होती है तो 300 से 350 कैलोरी की बात होती है। अगर लैक्टिंग मदर की बात होती है तो यहाँ 550 से 600 कैलोरी होती है, ठीक है फ्रेंड्स। लैक्टेशन से अपने क्या बोलते हैं कैलोरी से रिलेटेड, आयरन फोलिक एसिड से रिलेटेड और कैल्शियम से रिलेटेड आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली रिक्रूटमेंट ऑफ आयोडीन, आयोडीन कितनी डेली रिक्रूटमेंट हमें होती है, आयोडीन हमें पर डे कितना लेना चाहिए, ठीक है। 150 नैनोग्राम्स होना चाहिए, 120, 50 या 75। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताएं। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा 150 नैनोग्राम। डेली रिक्रूटमेंट ऑफ वाइटामिन ए, ठीक है, तो वाइटामिन ए हमें डेली रिक्रूटमेंट कितना होता है, 400, 300, 100 या 600। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर आप बताइए और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्या होगा, डी। डेली रिक्रूटमेंट ऑफ साल्ट इज, तो साल्ट बोले तो नमक हमें कितना लेना चाहिए पर डे, ठीक है फ्रेंड्स, पर डे नमक कितना लेना चाहिए, तो प्लीज़ एक बार बताइए, ठीक है। 2 लेस देन, 8 लेस देन, 5 लेस देन या 10 लेस देन। तो हमें पर डे जो साल्ट लेना चाहिए वो 5 से लेस देन लेना चाहिए। कितना, लेस देन। लेस देन का मतलब होता है अगर ये एरो इधर है तो कम
और अगर ये आगे 5 के लग जाता तो ज़्यादा। द अमाउंट ऑफ आयोडीन पर पैकेट साल्ट प्रोडक्शन लेवल। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर एक बार ज़रूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो अगर पर पैकेट की बात करते हैं तो 50 ppm आपको अमाउंट ऑफ आयोडीन देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन, अब तक का सेशन आप सबको कैसा लग रहा है, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अब तक का सेशन कैसा लग रहा है। क्लास को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें। ठीक है फ्रेंड्स, डेली रिक्रूटमेंट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, जो कैल्शियम वाइटामिन होता है वो डेली रिक्रूटमेंट हमें कितनी नीडेड होती है। ठीक है, तो प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए कि जो विटामिन सी होता है वो हमारे लिए 40 mfSG मतलब मिलीग्राम में हमें नीडेड होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी में क्या डाइजेस्ट नहीं होता? स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है, सुक्रोज होता है, बट सेलुलोज आल्सो नोन इज द डाइजेस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। वो कौन सा फूड होता है जो हमारे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है? तो हमें क्या ज़्यादा लेना चाहिए खाने में, डाइट्स में? स्टार्च, लैक्टोज, डाइट्री या फ्रक्टोज। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, डाइट्री फाइबर्स। क्या होगा? डाइट्री फाइबर्स। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मोनोसेक्राइड्स एक्सेप्ट। सभी मोनोसेक्राइड्स हैं एक को छोड़कर। प्लीज़ इसका राइट आंसर बताइए। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, ग्लक्टोज। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आल्सो 3 जो हैं मोनोसेक्राइड हैं, पर लैक्टोज आल्सो पॉलीसेक्राइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है? क्लास को लास्ट तक वॉच करना, आपके लिए एक बहुत शानदार चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बेसिक यूनिट क्या होता है? प्लीज़ राइट आंसर बताइए। लैक्टिक एसिड, एसिडिक एसिड, फैटी एसिड, अमाइनो एसिड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अमाइनो एसिड होगा। द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज आल्सो नोन इज द अमाइनो एसिड। और फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है, CHO, NHM, ऑल स्टेट भर्ती कोई सी भी हो, उसके लिए यहाँ पर RNA टीम राजेंद्र सिंह एकेडमी के चैनल्स पर कोर्स अवेलेबल है, जिसे आप 301 रुपये में परचेज कर सकते हो। जो आपके कोर्स से रिलेटेड होगा, सभी चीज़ें आपके सिलेबस अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एक भी चीज़ आपके एक्स्ट्रा नहीं होगी, सभी चीज़ें आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। और जो बच्चा लेगा, सुबह की क्लास में सर ने आपको बता ही दिया है कि उसको किसका कितना बेनिफिट मिलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? जो राइट आंसर होगा इसको अमाइनो एसिड होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। कितने अमाइनो एसिड की ह्यूमन बॉडी को रिक्वायर्ड होती है? तो प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं? 24, 20 या 10 या 9। तो प्लीज़ इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। यह आपके लिए होमवर्क है कि आप ही बताओगे इसका राइट आंसर क्या होगा। हाउ मेनी टाइप ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में अमाइनो एसिड कितने होते हैं इसेंशियल? तो 24 इसेंशियल अमाइनो एसिड। हाउ मेनी इसेंशियल अमाइनो एसिड आर नीड टू एन एडल्ट। अडल्ट के लिए जो ह्यूमन नीड्स होते हैं अमाइनो एसिड, वो कितने होते हैं? प्लीज़ इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक क्वेश्चन नंबर 12 और 22 और क्वेश्चन नंबर 24, इनका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालना है। तो फ्रेंड्स,
कैसा लगा आज का सेशन आप सबको? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सेशन आपको कैसा लगा। और पर डे आपको लाइव क्लास में ही पर डे आपको 3 से 4 क्वेश्चंस अलग अलग सब्जेक्ट्स के पर डे मिलेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार होंगे। अलग अलग नोट करते रहना, की पॉइंट्स डाल के अलग चीज़ बना लेना। शायद में भी आपको कहीं ऐसे वक्त काम आएगी जब आपको लगेगा कि हाँ यार रियली में ये चीज़ इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, और हाँ, जो न्यूज़ थी बताना चाहता था, मैं यही बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कुछ भी करो लेकिन अपने माँ बाप का दिल मत दुखाओ और उन्हें धोखा कभी मत दो, फर्स्ट। दूसरी बात, हमेशा अपने माँ बाप का मान सम्मान करो। और थर्ड बात, जो इंसान आज अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हैं, अपने माँ बाप का साथ नहीं देते हैं, वो ज़िंदगी में कभी कोई सक्सेस की राह ना देखे तो बेस्ट होगा। मैं आज आपको बताता हूँ, ये अपनी माँ, ये मदर हैं और ये हमारे फादर हैं, ठीक है। ये हमारा ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का सेशन। मिलते हैं कल और एक बेहतरीन सेशन के साथ। ओके, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल फ्रेंड्स। अच्छे से पढ़ते रहें, खुश रहें।